आज हम अपने गार्डन में ग्रो करने वाले हैं पुदीना। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पुदीना ग्रो करते हैं तो आप किसी भी मौसम में पुदीना ग्रो करें, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, हर मौसम में पुदीना बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और आपको पुदीना कभी भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पुदीना अपने घर से ही मिलता रहेगा पूरा साल। पुदीने को हमने किस तरीके से ग्रो करने हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्लांट ग्रो करने के लिए देखिए यहाँ पर मिट्टी मैंने तैयार करके रखी हुई है। ये ना एक डब्बे का ढक्कन है, इसके डब्बे को मैंने लगा दिया कि और प्लांट ग्रो करने के लिए, तो ऊपर से ढक्कन काट कर मैं इसमें पुदीना लगा रही हूँ। पुदीना आप छोटे से गमले में भी ग्रो कर देते हैं ना, तो उसमें भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसकी रूट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो आराम से हर साइज के गमले में ग्रो हो जाता है। तो ये मैंने डिब्बे का ढक्कन ही लिया है और इसमें जो मैंने मिट्टी डाली है, इस मिट्टी में मैंने किचन वेस्ट से तैयार खाद मिक्स करके ही ये मिट्टी तैयार की है। अगर किचन वेस्ट से तैयार खाद आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में, या फिर वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी मिक्स की है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इसमें मैंने ऐड नहीं की। पुदीना ग्रो करने से पहले गमले की मिट्टी में वाटरिंग कर दें। वाटरिंग आपने अच्छी तरह से खूब करनी है, ताकि जो भी आपके गमले की मिट्टी है ना, जितनी भी वो नीचे तक अच्छी तरह से पानी से गीली हो जाए, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो अपने आप ही ड्रेन आउट हो जाएगा। जब तक पानी बिल्कुल नीचे तक जाता है गमले में, तब तक मैं आपको पुदीना दिखाती हूँ। ये पुदीना मैंने लिया है, एक्चुअली ये मेरे ही गार्डन का पुदीना है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे तोड़कर इस्तेमाल किया था और इसकी डंडियाँ रख ली हैं ग्रो करने के लिए। तो इन्हीं डंडियों को आज हम करेंगे ग्रो। तो देखिए इस डंडी में कितने ज़्यादा नॉट एरिया हैं। नॉट एरिया वो होते हैं जहाँ से प्लांट की पत्तियाँ निकलती हैं, और इस नॉट एरिया से ही प्लांट की रूट डेवलप होती हैं। तो आज हम इन डंडियों को ग्रो करेंगे। इस ब्रांच को हम खड़े करके ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि देखिए इस तरह से मिट्टी में ना लटाकर ग्रो करेंगे। इस तरह ग्रो करने से होता ये है कि जितने भी इसके नॉट एरिया हैं वहीं से इसकी अलग अलग नई ब्रांच निकल के आएंगी। इसी तरीके से देखिए हमने सारी ब्रांच लगा लेनी है। जब भी आप पुदीना मार्केट से लेके आते हैं तो उसकी कुछ ब्रांच रख रहे हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन जो ब्रांच आप रख रहे हैं ना, उसके ऊपर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां जरूर छोड़ दें। पुदीने की पत्तियां छोड़ने से होता यह है कि आपको पता चल जाता है कि ये ब्रांच का ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाले हिस्से को आपने मिट्टी में दबाना है। पुदीने की जो ब्रांचें बड़ी बड़ी थी उनको देखिए मैंने लटाकर लगाया है, ताकि उनके नॉट एरिया ज़्यादा हैं वहीं से इसकी ज़्यादा पत्तियां निकल के आएँ। जो ब्रांच छोटी थी, जिनकी नॉट एरिया कम है, तो उनको मैंने सीधा ही खड़े करके मिट्टी में लगाया है। जब हम किसी भी ब्रांच को मिट्टी में लटाकर लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी नॉट एरिया होते हैं वहीं से उसकी नई नई पत्तियां निकलती हैं। अगर आप ब्रांच को खड़े करके लगाते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि 1 या 2 नॉट एरिया मिट्टी में आते हैं और वो नॉट एरिया गल जाएं तो आपका प्लांट ग्रो नहीं हो पाता। पूरी ब्रांच को हमने मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है। सिर्फ जो पत्तियां हैं ना हरी पुदीने की, वहीं बस बाहर रहनी चाहिए। बहुत गहराई में पुदीने की ब्रांच लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आधा इंच की गहराई ही काफ़ी होती है। देखिए जैसे ये ब्रांच छोटी सी थी ना, तो इसके नॉट एरिया ज़्यादा नहीं है, तो इसे मैंने डायरेक्ट ही मिट्टी में खड़े करके लगाया है। थोड़ी सी भी ब्रांच अगर पुदीने की ग्रो हो जाती है तो पुदीना बहुत ज़्यादा फैलता है और इसी से इसकी बहुत ज़्यादा नई नई ब्रांच निकल निकल के आ जाती हैं। अभी इस महीने में यानी कि दिसंबर में पुदीना आप ग्रो कर रहे हैं ना, तो बस आपको सिर्फ 1 महीना ही पुदीने की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद ये पुदीना आपके गार्डन से कभी भी जाएगा नहीं और पूरा साल आपको कभी भी मार्केट से पुदीना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुदीना ग्रो करने के लिए आपको कोई बहुत गहराई वाले पॉट की ज़रूरत नहीं। 5 से 6 इंच गहराई वाला पॉट भी आपको मिल जाता है, तो उसमें भी आप पुदीना बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट ना ज़्यादा लंबाई में नहीं फैलती और पुदीना ऊपर से बहुत ज़्यादा फैलता है। तो पुदीना जब भी आपने ग्रो करना है तो उसकी ब्रांच को अच्छी तरह से मिट्टी में दबा दें और अच्छी तरह से प्रेस कर दें। और अभी देखिए वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही काफ़ी वाटरिंग कर दी थी। मिट्टी में ये जो आपको कुछ ब्रांच सी नज़र आ रही है ना, ये पुदीने की ब्रांच नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने मिट्टी में ना कुछ किचन वेस्ट मिक्स किया है, ये उसी की ब्रांच है। पुदीने को ग्रो करने के बाद हमने उसे इसी तरह से
नहीं छोड़ना है। आपके पास कोई प्लास्टिक की शीट है या कोई प्लास्टिक का इस तरह का देखिए लिफाफा है, तो उससे हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस प्लास्टिक को हमने इसके ऊपर से उतारना नहीं है, इसे कवर करके ही रखना है। धूप में भी रखेंगे तब भी कवर करके ही रखेंगे। वाटरिंग इसमें हमने खूब अच्छी तरह से कर दी है। अब 4 से 5 दिन तक हमें इसमें वाटरिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे 5 से 7 दिन तक इसी तरह से रख देंगे, इसे छेड़ेंगे नहीं और उसके बाद ही देखेंगे इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो आज 7वां दिन है, हम ये लिफाफा हटा के देख लेते हैं। तो देखिए जो पुदीना हमने ग्रो किया था वो बिल्कुल हरा भरा है। जो ब्रांच ना हमने छोटी छोटी सी ग्रो की थी, जिनके आगे थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां ज्यादा थी, तो वो देखिए मुझे लगता है कि शायद उनमें कुछ ग्रोथ स्टार्ट होने भी लगी है। सारी की सारी ब्रांच हरी भरी है, इसका मतलब है कि सबने नई ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। अगर देखिए ब्रांच मुरझाने लगती है, यानी कि ये पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप इनको निकाल कर पुदीने को फिर से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमारा सारा पुदीना ही बिल्कुल हरा भरा है। और जो छोटी छोटी सी पत्तियां थी ना, जो नॉट एरिया से निकली हुई थी, वो भी देखिए बिल्कुल हरी भरी हैं। और भी छोटी छोटी सी मुझे लगता है कि शायद पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। वाटरिंग की बात करें तो देखिए अभी भी इसमें वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गमले की मिट्टी अभी भी गीली है। इस गमले को अभी हम फिर से शीट डालकर 5 से 6 दिन के लिए छोड़ देते हैं। और हफ्ता गुजर जाने के बाद देखिए पुदीने की ग्रोथ अभी भी अच्छी हो रही है। जो छोटी छोटी सी पत्तियां थी वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गई हैं, हल्की सी उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये जो पत्तियां हैं देखिए पहले से कुछ बड़ी हुई हैं, और जो हमने बड़ी ब्रांच लगाई थी उनकी भी पत्तियां देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी निकलना शुरू हो गई हैं। और ये कुछ छोटी छोटी सी पत्तियां करीब से देखिए निकलना शुरू हो गई हैं। और अब आपने इस पुदीने की देखभाल किस तरीके से करनी है, तो देखिए इन दिनों सर्दी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है, तो जैसे ही शाम को कोहरा शुरू हो जाता है तो आप पुदीने को उसी प्लास्टिक की शीट से ढक दें, और जैसे ही धूप निकलती है तो आप वो शीट हटा दें। क्योंकि अगर आप पुदीने को कोहरे से बचाने के लिए कवर नहीं करेंगे तो इसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको वो पुदीना दिखाती हूँ जिसे मैंने गर्मियों में ग्रो किया था। ये देसी पुदीना है। इस पुदीने को भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। मार्केट से मैंने पुदीना खरीदा था और उसकी डंडियों को फिर ग्रो किया, तो उन्हीं से ये पुदीना तैयार हुआ है। और इस पुदीने को मैं लगातार जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो काट कर इस्तेमाल कर लेती हूँ, और उसकी जो डंडियाँ निकलती हैं उन्हें मैं ग्रो करती रहती हूँ। इस तरह से देखिए काफ़ी गमलों में मेरे गार्डन में पुदीना लगा है। और ये जो पुदीना आप देख रहे हैं ना, ये एक प्लास्टिक का थैला पड़ा था मेरे पास, उसी में मैंने ग्रो किया है। तो अभी देखिए ये पुदीना फिर से बड़ा होना शुरू हो गया है, तो फिर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से आप पुदीने की लगातार कटिंग करते रहते हैं ना, कटिंग करने से ये पुदीना और ज़्यादा फैलता है। पुदीने की जब भी आपने कटिंग करनी है तो ऊपर से सिर्फ इसकी पत्तियां ना निकालें, बल्कि नीचे से पूरी ब्रांच पकड़कर ही उसकी कटिंग करें। तो इस तरह से कटिंग करते हैं तो पुदीने की पत्तियां भी काफ़ी अच्छी निकलती हैं और पुदीना ज़्यादा फैलता भी है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से हम अपने गार्डन में पुदीना ग्रो करें कि पूरा साल ही हमें हमारे गार्डन से पुदीना मिलता रहे, बाहर से हमें पुदीना खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। और पुदीना ग्रो करने के 5 से 7 दिन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा पुदीना ग्रो होने लगता है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।